सुमित जी, ईरान ने नेतन्याहू को सीधी धमकी दी। हालांकि कोई पहली बार नहीं, लेकिन कहा गया है कि नेतन्याहू को जहन्नुम में भेज देंगे। देखिए, ये धमकी अभी इम्पोर्टेंट इसलिए है कि कल परसों ही हम बात कर रहे थे, नेतन्याहू के बेटे पे दूसरा अटेम्प्ट हुआ हम्म। और कहीं ना कहीं नेतन्याहू का बेटा बच गया और वो भागता दौड़ता आ गया इसराइल। अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों पे सवाल उठा, क्या आप अमेरिका में नेतन्याहू के बेटे को सुरक्षित रख पाओगे या नहीं। बिल्कुल। अब वो आ गया। अब ये लोग क्या हो रहे हैं कि इन्हें इन्हें ये तो पता है इजराइल युद्ध की तैयारी कर रहा है, और इन्हें ये भी पता है कि इजराइल में इलेक्शन है, और कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर नेतन्याहू को रास्ते से हटाया जाए तो जो इजराइल का इलेक्शन है वो भी इम्पैक्ट होगा और वॉर भी इम्पैक्ट होगा। अगर नेतन्याहू रास्ते से हटते हैं तो राइट विंग साइड में कोई इतना पावरफुल लीडर इजराइल में है नहीं जो उनकी जगह ले सके, तो लेफ्ट विंग वाले आएंगे। अगर लेफ्ट विंग वाले आएंगे तो वो युद्ध को लेके, ईरान की पॉलिसी को लेके डामाडोल होंगे, और अगर वो डामाडोल होंगे तो अमेरिका का जो भी एग्रेशन अगेंस्ट ईरान है वो कहीं ना कहीं थोड़ा ठंडा हो जाएगा। और आप पीछे देखिए, हिलरी क्लिंटन भी क्या कह रही थी, वो भी कह रही थी ये तो ट्रंप ने गलती कर दी, ऐसा करना नहीं चाहिए था, इत्यादि इत्यादि। तो यानी कि ये युद्ध थोड़ा पर्सनल इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ लोग इसमें ऐसे हैं, ट्रंप, नेतन्याहू, अगर उन्हें पर्सनली कुछ हो गया तो काफी जियो पॉलिटिकल और पॉलिटिकल समीकरण बदलेंगे, काफी जियो इकोनॉमिक समीकरण बदलेंगे। अब मैं जी। ईरान हूं, मुझे पता है कि यार मैं इनको हरा नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, मैं वो कड़ी ढूंढूंगा। अगर मैंने इस कड़ी को निकाल दिया, ये सारा सिस्टम रुक जाएगा, हम्म। मेरे आसपास की घेराबंदी रुक जाएगी। वो कड़ी ट्रंप है, वो कड़ी नेतन्याहू। तो कहीं ना कहीं आजकल ये पूरी ताकत और पूरे जोर से नेतन्याहू और ट्रंप के पीछे पड़े हैं कि कुछ ना कुछ करके हम इनको क्षति पहुंचा सके या मोस्ट प्रॉब्ली इनको रास्ते से हटा सके। हम्म। अगर हमने इसको रास्ते से हटा दिया तो जो दिमाग है इस सबसे के पीछे वो रुक जाएगा। नया लीडर आएगा, देखिए जेडी वेंस आएगा, वो ट्रंप जैसा एग्रेसिव नहीं है। इसराइल में भी कोई नया आ गया तो तब पता नहीं नेतन्याहू का ये कैबिनेट भी रहेगा। जैसे इसराइल कट्स है, बड़े अच्छे हम्म। मंत्री है, बेंजवीर हैं, बड़े अच्छे मंत्री हैं। तो ये अगर ये कैबिनेट भी हिला, स्ट्रेटजी हिल गई, पॉलिसी हिल गया, हर चीज हिल गई। तो अगर मैं युद्ध नहीं जीत सकता तो उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करूं जिसको रास्ते से हटाने के बाद ये युद्ध ऑटोमेटिकली ढीला हो जाए, खत्म हो जाए, या किसी और दिशा में चला जाए। तो इसीलिए ये बेंजामिन नेतन्याहू को धमकी दी गई है। और आजकल जो इसराइल के मैं मीडिया को देख रहा था तो उनपे उनकी सुरक्षा और बढ़ा दी गई है, क्योंकि ये पूरा पूरा अब ईरान का प्रयास है ट्रंप पे या नेतन्याहू पे, इन दोनों में से एक को रास्ते से हटाना है, क्योंकि इन दोनों की आपस में बहुत बनती है। एक बार पता नहीं किसी बड़े एक सीनियर अमेरिकन लीडर ने, किसी ने कहा था, कह रहा था ट्रंप अगर दुनिया में किसी लीडर से सबसे ज्यादा बात करते हैं वो है बेंजामिन नेतन्याहू। इनकी लगभग रोज बात होती है, पौना घंटा से एक डेढ़ घंटा, अच्छा। ऑलमोस्ट एवरी वो बात करते हैं। तो देखिए, कोई ना केमिस्ट्री बन जाती, कोई वो राम लक्ष्मण वाली जोड़ी बन जाती। हम्म। तो अगर एक को आप हटा दो या निकाल दो, वो जोड़ी, उसकी ताकत और उसकी पहुंच तीनों ढीली हो जाती है। तो अगर आप युद्ध नहीं जीत सकते तो आप वो सूत्रधार ढूंढो जिसको तोड़ने से या जिसको हिलाने से पूरी कड़ियां बिखर जाती है। हम्म। ये वही कवायद है, ये वही कोशिश है।